दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं अक्षय तृतीया की कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जो समस्त लोगों में विचरण करते और प्रत्येक दिव्य कथा का श्रवण एवं गान करते थे, वे द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम करते हुए देवर्षि नारद ने निवेदन किया, हे द्वारकाधीश, मैंने इंद्रलोक से लेकर मृत्युलोक तक अनेक कथाएं सुनी हैं, किंतु अक्षय तृतीया का रहस्य भली भांति समझने की इच्छा है। मैंने सुना है कि इस तिथि को जो भी दान दिया जाए वह कभी क्षीण नहीं होता। मैं इस पर्व का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, अक्षय तृतीया की महानता अलौकिक है। समय समय पर ऋषियों और संतों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व उजागर होता है और इससे जुड़े कर्मों का प्रतिफल भी प्रकट होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसकी दरिद्रता का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा, इस का प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवऋषि, अब मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। हे देवऋषि, प्राचीन काल में आर्यव्रत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित एक राज्य था, जिसे मत्स्यसुरपुर कहा जाता था। वहाँ के वन ग्रामों में एक अत्यंत निर्धन वैश्य रहता था, जिसका नाम चक्रदत्त था। वह अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। वैश्य कुल में जन्म हुआ था, परंतु उस पर दारिद्र्य इतना हावी हो गया था कि न घर में समुचित आहार था, न वस्त्र, न ही कोई धन संपदा। वह दिन भर छोटी मोटी मजदूरी करता, तब भी परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अन्न न जुटा पाता। चक्रदत्त की पत्नी सुनंदा के स्वभाव में अत्यधिक क्रोध और लोभ समाया था। वह सदैव पति को तिरस्कार भरे शब्दों में उल्हाना देती, हे स्वामी, तुम व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हो। हमारे पास न धन है, न ही सम्मान। कब तक यह दशा रहेगी? किसी भांति धन का उपाय करो, वरना भूखों मर जाएंगे। सुनंदा को पति का दान धर्म आदि से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के विषय में सोचती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, एक दिन उसी ग्राम में विप्रदेव नाम एक ज्ञानी साधु का आगमन हुआ। वे परोपकार व दान के महत्व पर प्रवचन देते हुए गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते थे। चक्रदत्त ने देखा कि साधु के मुख पर तेज है। हालांकि चक्रदत्त के पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह उनके समीप जाकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। तभी विप्रदेव ने मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारा दुख क्या है? संकोच न करते हुए कहो। चक्रदत्त ने धीरे गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हे ऋषिवर, मेरा नाम चक्रदत्त है। मैं एक दरिद्र वैश्य हूँ। आपके मुख से जो दिव्य वचन फूट रहे हैं, उन्हें सुनकर मुझे शांति मिलती है, परंतु मैं इतना गरीब हूँ कि आपके सत्कार के लिए कुछ भी दे पाने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर साधु को बड़ी करुणा आई। उन्होंने संदेह पूर्वक कहा, हे वत्स, दान वस्त्र या आभूषण का ही नहीं होता, मन के प्रेम और श्रद्धा का दान भी परम पुण्यदायी होता है। जो सच्ची निष्ठा से दान करता है, उसे कभी भी भय नहीं सताता। क्या तुमने अक्षय तृतीया के विषय में सुना है? चक्रदत्त ने असमंजस में कहा, ऋषिवर, नहीं, मैंने इस विषय में नहीं सुना है। कृपया करके मुझे इसका महत्व समझाए। साधु ने कहा, हे वत्स चक्रदत्त, सुनो, मैं तुम्हें आज उस तिथि का रहस्य सुनाऊंगा जिसे स्वयं देवता भी बड़े आदर से देखते हैं। अक्षय तृतीया वह पुण्यकारी दिवस है जिसका प्रत्येक क्षण स्वयं सिद्ध एवं पवित्र और स्वयं मंगलकारी है। इस दिन किए गए शुभ कार्य, जाप, दान, जप, तप, यज्ञ, व्रत, इनका फल कभी क्षीण नहीं होता।
इसलिए इसे अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो कहा गया है। इस तिथि पर देवताओं ने महान कार्य संपन्न किए, युगों का आरंभ हुआ और परम अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ। यही वह दिव्य दिवस है जिस पर त्रेता युग का शुभ आरंभ हुआ था, जिसे धर्म, सत्य और मर्यादा का युग चला। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो अधर्म का संहार कर धर्म की पुण्य स्थापना के लिए अवतरित हुए। वत्स वही परशुराम जो चिरंजीवी हैं और आज भी तपस्यारत हैं, उनके जन्म ने इस दिन को दिव्यता प्रदान की है। हवस की अभी अक्षय तृतीया के पुण्य दिन पर माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। जब भगीरथ ने वर्षों तक घोर तप किया और माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वर पाया, तब गंगा अवतरित हुई और धरती को अपने पावन जल से संचित किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, तर्पण और दान का विशेष महत्व है, क्योंकि पवित्र जल में किया गया स्नान समस्त पापों को हर लेता है। इस दिन स्नान कर दान करने से पुण्य अक्षय हो जाता है और वह जन्मांतरों तक साथ चलता है। वत्स, महाभारत काल में भी इस तिथि का अनुपम महत्व था। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, उस समय भगवान सूर्य नारायण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसे भोजन कभी समाप्त न होता। वह पात्र केवल इस विश्वास और श्रद्धा पर आधारित था कि दान और सेवा की भावना में जब तक निर्मलता बनी रहती है, तब तक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। अतः समझो, आज भी जो श्रद्धा से, भावना से, प्रेम पूर्वक थोड़ी भी वस्तु दान करता है, वह स्वयं उस अक्षय पुण्य का पात्र बनता है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की आराधना विशेष पुण्यकारी मानी गई है। इस दिन श्री हरि की पूजा कर यदि कोई अन्न, वस्त्र, जल, नमक, गो, भूमि का या स्वर्ण का दान करता है, वह न केवल इस जन्म में अपितु अनंत जन्मों तक सुख, समृद्धि और मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह तिथि केवल दान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का, लोभ और मोह से मुक्त होने का पर्व है। जो मनुष्य इस दिन दूसरों को अन्न दान करता है, अगले जन्मों में कभी अन्नहीन नहीं होता। जो जल पिलाता है, वह जीवन भर शीतलता और सुख का अनुभव करता है। जो वस्त्र देता है, उसका तन कभी दुखों से नहीं थरथराता। और जो स्वर्ण या नमक जैसा भी द्रव्य प्रेम पूर्वक दान करता है, वह स्वयं स्वर्गवत तेजस्वी बनता है। वत्स, दान के लिए विपुल संपत्ति आवश्यक नहीं। दान तो श्रद्धा की परीक्षा है, हृदय की उदारता का दर्पण है। यदि तुम्हारे पास केवल एक मुट्ठी चावल है, एक मुट्ठी नमक है और तुम उसे श्रद्धा से दान कर दो, तो वह भी उतना ही पुण्यकारी है जितने बड़े से बड़ा यज्ञ। अक्षय तृतीया पर किया गया एक छोटा दान भी अक्षय फल को जन्म देता है। लोभ और संग्रह की भावना मानव को दरिद्र बनाती है, किंतु दान और परोपकार की भावना उसे देवदत्त प्रदान करती है। इसलिए आर्षि मुनि कहते हैं कि इस दिन जो भी साधन हो, उसे धर्म मार्ग में अर्पित कर देना चाहिए। साधु विप्रदेव के वचनों को हर शब्द जैसे चक्रदत्त के अंतरात्मा को झंझोर रहा था। सामने बैठे साधारण दरिद्र वैश्य को विप्रदेव दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और अत्यंत मानवतापूर्ण स्वर में बोले, वत्स, यदि आज तुम इस अवसर को गवा दोगे तो न जाने कितने जन्मों की तक पुण्य की यह अनुपम संधि खो बैठोगे। यदि थोड़ी भी श्रद्धा है तो जो कुछ भी शेष है उसे दान करने का साहस करो। अक्षय तृतीया पर दिया गया प्रत्येक दान न केवल इस जन्म का दो हरता है, अपितु अगले जन्म में राजयोग, सुख, समृद्धि और मोक्ष का द्वार खोलता है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु का दिन है। जो इस दिन दान करता है, बैकुंठ के द्वार तक पहुंचता है। विप्रदेव का यह उपदेश चक्रदत्त के मन में गहराई तक उतर गया। उसने निश्चय किया कि वह चाहे जितना भी दरिद्र हो, अक्षय तृतीया के दिन कुछ अन्न, थोड़ा सा नमक, जो भी उपलब्ध हो, अवश्य दान देगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवऋषि साधु से उपदेश पाकर चक्रदत्त के मन में दान की पवित्र संकल्प जागा, किंतु घर वापस आते ही उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी सुनंदा इस बात से कदापि प्रसन्न नहीं होगी। फिर भी वह मन में निश्चय कर चुका था कि अक्षय तृतीया के दिन अन्न और नमक अवश्य दान करेगा।
चाहे इसके लिए उसे सुनंदा के तिरस्कार का सामना करना पड़े। जब सुनंदा को उसके निर्णय की भनक लगी तो वह क्रोध से फुफकारती हुई बोली कि हे स्वामी, तुम्हें अपनी निर्धनता का आभास है या नहीं? घर में खाने तक को अन्न नहीं है बचा है, फिर भी तुम दान करने की सोच रहे हो। यह कहाँ का न्याय है? हम स्वयं भूखे मर रहे हैं और तुम दान पुण्य में लगे हो। मैंने सुना है कि साधु महात्मा उपदेश देते हैं, परंतु अपनी भूख प्यास तो कोई नहीं मिटाता। तुम उनकी बातों में आ गए हो और अपने घर गृहस्थी को संकट में डाल रहे हो। चक्रदत्त ने बड़े शांत स्वर में कहा, देवी, मैं जानता हूँ कि हम दरिद्र हैं, किंतु साधु ने मुझे अक्षय तृतीया का जो रहस्य बताया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजीवन हमें जो मिलना है वह हमारे कर्मों से मिलेगा। यदि तुम इस पुण्य दिवस पर अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान देते हैं तो हमें जीवन भर अक्षय फल की प्राप्ति होगी। हमारा अगला जन्म भी संवर सकता है। मैं यह अक्सर यूं ही नहीं गंवाना चाहता। यह सुनकर सुनंदा और उग्र हो गई और कहने लगी, इन व्यर्थ की बातों से पेट नहीं भरता। भूल जाते हो कि कल के लिए भी अन्न नहीं बचा। तुम दान दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। चक्रदत्त ने विनम्रता से परंतु दृढ़ता पूर्वक कहा, मैंने संकल्प लिया है और उसे अवश्य पूरा करूंगा। यदि हमें भूख भी सहनी पड़े तो भी हम इस पुण्य कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है, देवऋषि जब अक्षय तृतीया का वह शुभ दिवस आ पहुंचा, देवदत्त ने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपनी झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत अन्न था उसमें से एक मुट्ठी अन्न और थोड़ी सी मात्रा में नमक एक पोटली में बांध लिया। वह अपने हृदय में कह रहा था, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना कि मेरे पास आपको अर्पित करने योग्य समृद्ध सामग्री नहीं है, परंतु जो भी थोड़ा है मैं उसे श्रद्धापूर्वक दान करना चाहता हूँ। जब सुनंदा ने देखा कि चक्रदत्त सचमुच अन्न और नमक की पोटली लेकर दान करने निकला है तो उसका क्रोध और भी भड़क उठा। यह पागलों की तरह चिल्लाती हुई उसके पीछे भागी। रुको, अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो? हम स्वयं भूखे मर जाएंगे। किंतु चक्रदत्त ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी लाचार स्थिति के बावजूद भी दान के संकल्प को पूर्ण करने चल पड़ा। गांव के चौराहे पर कुछ दरिद्र व्यक्ति, भिक्षुक तथा असहाय लोग उपस्थित थे। चक्रदत्त ने अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्हें अन्न और नमक अर्पित किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं इस पुण्य दिवस पर आपको अपनी क्षमता अनुसार यह अन्न नमक अर्पित करता हूँ। मेरा बस यही निवेदन है कि मेरे इस अल्प दान को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। अनेक भिक्षुकों और दरिद्र जनों ने चक्रदत्त को आशीर्वाद दिया। हे दाता, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सदैव सुख, शांति और समृद्धि मिले। उस क्षण चक्रदत्त की आंखों में आंसू थे, आंसू श्रद्धा के दान के सुख के। यद्यपि उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि देवऋषि नारद दान देकर घर लौटने पर चक्रदत्त को पत्नी के क्रोध का सामना करना पड़ा। सुनंदा अब उससे किसी भी प्रकार का संवाद किए बिना उदास और क्रोधित रहती थी। उसने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी दान में दे दी। अब आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे? कुछ समय तक चक्रदत्त व उसके परिवार को बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी, परंतु चक्रदत्त ने तनिक भी खेद प्रकट न किया। उसके हृदय में यह विश्वास था कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान व्यर्थ नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसकी आयु ढलने लगी। वृद्धावस्था आने पर एक दिन वह अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह इस दुनिया से जाता हुआ भी मन में प्रसन्न था कि उसने अपने जीवन में दान का महत्व पहचाना, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। भगवान श्री कृष्ण ने कौतूहल से देवऋषि नारद की ओर देखा और बोले, हे देवऋषि, चक्रदत्त का देहांत होने पर परमात्मा की कृपा से उसे अगले जन्म में एक प्रतापी राजा के रूप में जन्म मिला। उसके पुण्य इतने प्रबल थे कि देवगणों की प्रेरणा से उसने स्वर्णपुर नामक महान नगरी में राज्य संभाला। इस बार उसका नाम धर्मकेतु रखा गया। बाल्यकाल से ही उसने दया, दान, धर्म और सत्य के गुण परिपूर्ण थे। उसके पिता राजा ने बालक
धर्मकेतु को साम्राज्य से सौंपते हुए कहा, पुत्र, धर्म पूर्वक राज्य का पालन करना, परोपकार, दान और न्याय के मार्ग से कभी विचलित मत होना। राजा बनने के बाद धर्मकेतु ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए। गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, शिक्षा के साधन इत्यादि उपलब्ध करवाए। वह प्रत्येक उत्सव और पर्व पर विशेष रूप से दान का आयोजन करवाता था। जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया आती तो वह विशेष हर्षोल्लास से अक्षय तृतीया महोत्सव मनवाता, जिसमें सामूहिक यज्ञ, अन्नदान, जलदान, नमकदान और वस्त्रदान हुआ करता था। राजा धर्मकेतु स्वयं ही हाथों से दान वितरित करता था और लोगों को अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में समझाता था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, उधर सुनंदा, जिसने अपने पूर्व जन्म में पति के दान का विरोध किया था, वह अपने कटु स्वभाव और लोभ वृत्ति के कारण अगले जन्म में अत्यंत ही दीनहीन परिवार में जन्मी। इस जन्म में उनका नाम अल्पसुता रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसकी अवस्था में भी दरिद्रता बनी रही। उसे जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी नियति उसे स्वर्णपुर की राजधानी में ले आई, जहाँ राजा धर्मकेतु का प्रताप फैल रहा था। संयोगवश वह राजमहल में दासी के रूप में नियोजित हो गई। उसको पता नहीं था कि राजा धर्मकेतु ही वही चक्रदत्त है जो उसके पूर्व जन्म में उसका पति था। अल्पसुता को जब अब दिन रात राजमहल में दासी का कार्य करना पड़ता, उसे कई कठोर अनुशासन पालन करने होते, अनेक बार अपमान भी सहना पड़ता। मनुष्य अपने पूर्व के कर्मों का फल अवश्य भोगता है। सुनंदा ने दान का विरोध किया था, लोभ और क्रोध में जीवन व्यतीत किया था। फलस्वरूप उसने अगले जन्म में उसी व्यक्ति के राज्य में दासी बनने का भाग्य भोगना पड़ा। इस प्रकार उस दरिद्र वैश्य ने अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से अगला जन्म राशि वैभव में पाया, जबकि उसकी पत्नी विरोधी स्वभाव के कारण दासी होने को बाध्य हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए देवर्षि नारद से कहा कि हे देवर्षि, यह कथा इस सत्य को उजागर करती है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान, चाहे वह अन्न हो, नमक हो, वस्त्र हो या फिर मात्र जल ही क्यों न हो, श्रद्धा पूर्वक किया जाए, उसका फल असीम होता है। चक्रदत्त के जीवन में भले ही वह केवल मुट्ठी भर अन्न और चुटकी भर नमक था, किंतु वह दान पूर्ण भक्ति और समर्पण भाव से किया गया था। उसी दान के बल पर उसे अगले जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने दान का घोर विरोध किया, लोभ और क्रोध को ही अपना धर्म समझ लिया, जिसके कारण उसे अगले जन्म में दासी बनना पड़ा। यह कथा मात्र एक उदाहरण है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। जो व्यक्ति दान में मन को लगाता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दान का विरोध करता है, उसे व्यर्थ समझता है, उसे दुष्कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अक्षय तृतीया का जो रहस्य उजागर किया वह अतुलनीय है। मैं इस कथा को समस्त लोक में प्रचारित करूंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अक्षय तृतीया पर दान करने का महत्व समझ सके और पुण्य का लाभ उठा सके। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तथास्तु हे देवर्षि, मानव मात्र इस